हाय गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासरूम। अगर आप एसएससी सीजीएल या कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो एंड अगर आपका एलजेब्रा में कोई भी वीकनेस है, मैं एग्जैक्टली आपको बोलूंगा कि एलजेब्रा कैसे कंसेप्ट पहले सीखते हैं एंड आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एकदम माहिर बना जाता है ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कोई भी आंसर कर दो। आज हम सीखने वाले हैं एलजेब्रा का जो फर्स्ट मैं इंडाइसिस एंड सर्च से चालू करने वाला हूँ। इंडाइसिस एंड सर्च का बेसिक से लेके एडवांस तक का सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इंडेक्सेस एंड चार्ट्स का। तो गाइस पहले देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स क्या होता है। तो मानो एक नंबर है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे करके गाइस, मानो ये n टाइम्स है, ठीक है। मानो ये n टाइम्स तक चलता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n, ठीक है ना। तो गैस ये जो n है ना, ये जो n है, ये जो n है, ये n को हम बोलेंगे इंडेक्स, ठीक है। n इज इंडेक्स है, ठीक है गाइस। तो कोई भी पावर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? a टू द पावर n है। ये जो n पावर है इसको हम बोलते हैं, पावर भी बोल सकते हो आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस और एक चीज देख लेते हैं कि सर्ट क्या है, ठीक है। इंडेक्स हम जान लिए, अभी सर्ट क्या है देखते हैं। तो गाइस सर्ट होता है, मान लो एक ए टू द पावर 1/n ऐसे करके कुछ रहे, ठीक है गाइस। ए टू द पावर 1/n ऐसे करके कुछ रहे। ये जो n है, ये मान लो n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है गाइस। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ भी हो सकता है। n ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n को एक पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा एंड a को एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। ए टू द पावर 1/n है। एग्जाम्पल देके हम और भी अच्छे से समझेंगे। ए को एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। रैशनल नंबर होना पड़ेगा गाइस, मतलब क्या है? रैशनल नंबर हम किसको बोलते हैं? जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। जैसे आपका 2 3 कुछ भी बोलो गाइस, वो आपका रैशनल नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। 4.5, ठीक है ना। और इरेशनल नंबर क्या है बोलो? हमने सीखा था नंबर सिस्टम पे, √2 √3, ठीक है, जिसको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ सॉरी, ये क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है गाइस। तो चलो अभी हम देख लेते हैं सर्ट्स का डेफिनेशन क्या है। तो गाइस सर्ट्स का डेफिनेशन ये है, सर्ट्स होता है गाइस हमेशा रैशनल नंबर के ऊपर अगर एक पावर में फ्रैक्शन रहे एंड रैशनल नंबर टू बी देयर पावर, ये फ्रैक्शन रहना पड़ेगा। ये है गाइस पहला कंडीशन। एंड दूसरा कंडीशन है गाइस, ये टोटल जो होगा मतलब रैशनल नंबर टू द पावर फ्रैक्शन करके जो आएगा वो आपको एक इरेशनल नंबर आना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको एक इरेशनल नंबर आना पड़ेगा, तब इसको आप बोल पाओगे शार्ड से, ठीक है। चलो कुछ चलो कुछ हम एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं। तो गाइस पहले इंडेक्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इंडेक्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बोलो? 2 टू द पावर 5 3 स्क्वायर, ठीक है। 5 टू द पावर 7 कुछ भी आप करोगे तो गाइस ये आपका हमेशा क्या हो जाएगा बोलो? ये आप बोल सकते हो, इसको इंडेक्स बोल सकते हो, ठीक है। और सर्ट्स क्या हो जाएगा? सर्ट्स हमने क्या सीखा था कि कोई भी रैशनल नंबर टू द पावर फ्रैक्शन, राइट। मान लो 2 टू द पावर 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाता है बोलो? √2 हो जाता है, राइट। देन 2 टू द पावर 1/3, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये जो हो जाता है गाइस, इसको हम बोलते हैं सर्ट्स, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा बोलो? ये सब हमारा सर्ट्स हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए हो कि रैशनल नंबर टू द पावर फ्रैक्शन होना पड़ेगा एंड जो फाइनल नंबर आएगा उसको इरेशनल होना पड़ेगा। तो गाइस अभी एक चीज बोलो, मान लो 25 टू द पावर 1/2 है, ये सर्ट्स है कि नहीं है बोलो? आप कमेंट पे लिख के बोल सकते हो। तो गाइस देखो 25 टू द पावर 1/2 हमने क्या सीखा कि 25 को रैशनल नंबर होना पड़ेगा, राइट। 25 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। 25 रैशनल नंबर है। 1/2 क्या है गाइस? 1/2 फ्रैक्शन है, ठीक है। रैशनल नंबर टू द पावर फ्रैक्शन होना पड़ेगा साइड होने से, ठीक है। ये भी सही है। लेकिन गाइस देखो 25 टू द पावर 1/2 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25/1/2 इज नथिंग बट √25, राइट। √25 करके आपका कितना आता है बोलो? 5 आता है। कि 5 गाइस जो हमने सीखा था, देखो हमने क्या अभी जाना था कि रैशनल नंबर टू द पावर फ्रैक्शन करके एक इरेशनल नंबर आना पड़ेगा, ठीक है, एक इरेशनल नंबर आना पड़ेगा। लेकिन देखो √25 करके 5 आ रहा है, 5 एक इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, राइट। ये इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब गाइस ये एक सर्ड नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये एक सर्ड नहीं है। होपफुली गाइस कॉन्सेप्ट समझ गए हो। तो चलो मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ, आप बोलो
रूट ओवर ऑफ 2 प्लस रूट 5 ये सर्ड है कि नहीं है, कमेंट पे लिख के बोलो जल्दी। तो गाइस देखो 2 प्लस रूट 5 रूट ओवर ऑफ, देखो ये सर्ड क्यों नहीं होगा, देखो 2 प्लस रूट 5 को क्या होना पड़ेगा गाइस, हमने सीखा था सर्ड होने के लिए इसको एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा, लेकिन 2 प्लस रूट 5 क्या है गाइस, इरेशनल नंबर है, राइट। मतलब ये भी आपका सर्ड नहीं है, ठीक है। ये जो है रूट 2 प्लस रूट 5 ये सर्ड नहीं होगा, ठीक है गाइस। होपफुली सर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलो गाइस अभी आप लोग कुछ प्रॉपर्टीज पे मूव कर लेते हैं जो सर्ड्स के जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो एक दो करके हम सारे प्रॉपर्टीज जान लेते हैं इंडिसेस एंड सर्ड्स का, ठीक है। तो गाइस पहला प्रॉपर्टी है हमारा, मान लो ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है गाइस। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल एक प्रॉपर्टी है, क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। मान लो 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब ऐसे आया है, आपको लिखना है वो कितना होता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे बोलो, 2 प्लस 3 कर दोगे, ठीक है। 2 प्लस 3 मतलब क्या, 2 प्लस 3 मतलब 3 टू द पावर 5, ठीक है गाइस। तो देखो ये क्यों होता है, 3 स्क्वायर मतलब क्या है बोलो, 3 इंटू 3, और बीच में क्या है, इंटू है। कितना 3 है बोलो, 3 इंटू 3 है ना, तो टोटल 3 का पावर क्या हो गया गाइस, 3 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज बोलूंगा गाइस ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। लेकिन मैं सारे प्रॉपर्टीज आपको लिए मेंशन कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं, मानो ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन है, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम माइनस एन। चलो देख लेते हैं। मान लो 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर है, तो हम ये प्रॉपर्टी अनुसार कैसे लिख सकते हैं बोलो, 5 - 2, ठीक है। ये 5 - 2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बोलो, 2 टू द पावर 3 आ जाएगा, राइट। देखो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ऊपर 5 2 का गुना लिख दोगे और नीचे अगर 2 गुना कर दोगे तो देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना रह गया गाइस बोलो, 222, राइट। 2 3 रह गया मतलब 2 क्यूब, ठीक है गाइस। तो ये प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो सारे हम चलो डिस्कस कर लेते हैं और भी क्या क्या होता है, ठीक है। 3 नंबर प्रॉपर्टी होता है गाइस इसका, मान लो एक a बाई बी टू द पावर एम दिया गया है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, ठीक है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, इस पे बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। देखो बी अगर जीरो हो जाए तो इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। तो बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो 2/3 क्यूब दिया गया है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। 8/27, ये आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। कोई भी प्रॉपर्टीज अगर आप नया सीख रहे हो इंडिसेस एंड सर्च चैप्टर, कोई भी प्रॉपर्टीज आपको याद रखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप बस प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, एंड आप बाद में भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है सारी चीज। चलो नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, मान लो ए टू द पावर बी इंटू बी टू द पावर एम ऐसे कुछ दिया गया है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी टू द पावर एम, ठीक है। ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर एम, ठीक है। ये एग्जाम्पल पे समझ लेते हैं। मान लो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा है, ठीक है। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 2 देखो एक कैसे आता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो 2 इंटू 3 एक आ गया, 2 इंटू 3 आ गया, मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हम समझ गए। चलो नेक्स्ट और कुछ 4 प्रॉपर्टीज और है वो भी हम देख लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस इधर, ये ए टू द पावर बी इंटू बी टू द पावर एम, तो आप बोलो माइनस ए टू द पावर एन अगर हो जाए, ठीक है। माइनस ए टू द पावर एन अगर हो जाए, उसको आप कैसे लिख सकते हो बोलो, उसको आप कैसे लिख सकते हो बोलो गाइस, देखो -1 टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एन ऐसे लिख सकते हो, राइट, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो -2 क्यूब, उसको आप कैसे लिख सकते हो, -1 क्यूब इंटू 2 क्यूब, है ना। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, -1 क्यूब इंटू 2 क्यूब। ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका -8, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा -8, ठीक है। तो अगर गाइस बोलो ये अगर -1 के ऊपर स्क्वायर मतलब कुछ इवन पावर रहता है तो क्या आ जाता है, मतलब -2 स्क्वायर आता है तो क्या आ जाता है बोलो, प्लस आ जाता है, राइट, साइन प्लस आ जाता है, ठीक है ना गाइस। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ही है। अभी चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है। तो गाइस हमारा 5 नंबर प्रॉपर्टी ये होगा, मान लो एक नंबर एक ऐसे दिए गया है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, मान लो पहले आप 2 क्यूब कर लिए 8 हो गया टू द पावर 4, आप ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है गाइस। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि गाइस जो रूल होता है ना हमारा, रूल ऐसे होता है गाइस, हमेशा ऊपर से नीचे ऐसे चला जाता है, ठीक है। ऊपर से नीचे ऐसे चला जाता है, इसका मतलब क्या है? मतलब आप पहले टू द पावर थ्री टू द पावर जो फोर है, पहले थ्री टू द पावर फोर का वैल्यू पता करोगे, ठीक है। मतलब थ्री पहले पता करोगे, ये कितना हो जाएगा बोलो? 3 into 3 9 into 3 27 into 3 81 हो जाएगा। फिर 2 to the power 81, आप ये सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है ना गाइस। तो ऊपर से हमेशा ऊपर से नीचे ऐसे आया जाता है, ठीक है। कभी भी करोगे तो ऐसे ऊपर से नीचे करोगे, ठीक है। होपफुली समझ गए हो आप। और एक चीज इधर देख लेते हैं, चलो देखते हैं। देखो कभी भी गाइस 2 to the power 3 to the power 4, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 2 to the power 3 to the power 4, ठीक है गाइस। अगर आप ऐसे ब्रैकेट दे दोगे गाइस, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि गाइस देखो 2 to the power 3 to the power 4 हमने अभी क्या सीखा कि ऊपर से नीचे ऐसे आना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब भी ब्रैकेट दे देते हैं तो गाइस हमने क्या सीखा था छोटे वाला जब हम बच्चे थे, कि अगर ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन पहले करना पड़ता है, राइट। तो 2 to the power 3 to the power 4 आप कैसे लिख सकते हो? पहले 2 to the power 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। 2 to the power 3 करोगे तो आपका 8 आ गया, 8 to the power 4, ठीक है ना गाइज। होपफुली आप समझ गए हो, राइट। तो गाइज देखो 2 to the power 3 to the power 4 जो है, ये जो है सेम नंबर 2 to the power 3 to the power 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 to the power 3 into 4, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 into 4। देखो ये जो 8 to the power 4 है, इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, राइट, ठीक है गाइस। तो होपफुली यही एक ही जगह में मैं आपको दोनों दिखा दिया, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? a to the power m, अगर एक ब्रैकेट के टू द पावर n रहे, उसका मतलब नथिंग बट a to the power mn, ठीक है ना गाइस। और a to the power m to the power n अगर रहे, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले m to the power n करना पड़ेगा, पहले आपको m to the power n करना पड़ेगा, उसके बाद जो आएगा a to the power करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। होपफुली आप समझ गए हो ये, ठीक है ना गाइस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाता है। चलो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है वो जान लेते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लो ऐसे करके एक दिया गया है, ठीक है, nth रूट a to the power n, इसको कैसे लिखते हैं देख लेते हैं, ठीक है। देखो nth रूट दिया गया है, इसका मतलब है a to the power n to the power 1/n, ठीक है। देखो ऐसे क्यों है? √2 हम कैसे लिखते हैं गाइस? क्या सीखे थे? 2 to the power 1/2, राइट। क्यूब √2 कैसे सीखे थे गाइस? 2 to the power 1/3, राइट, ये हमने सीखे थे। तो अभी हमने क्या सीखा कि मान लो 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब 3 है, इसका मतलब क्या है गाइस बोलो? इसका मतलब इट्स नथिंग बट, पहले आप क्या करोगे? पहले आप 2 to the power 3 रखोगे, उसके ऊपर 1/3 कर दोगे, आपका कितना आएगा बोलो? 3 into 1/3, ठीक है। ऐसे करके आपका कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि a to the power n into 1/n, इसका मतलब a ही आ जाता है, राइट। a to the power 1 मतलब a, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया, ठीक है। मान लो ये 5, ठीक है, 5, मान लो ये कुछ भी रहता, मान लो 17 5, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे? ऐसे रहेगा तो डायरेक्टली आप 17 लिख दोगे, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मान लो एन ए बी ऐसे दिया गया है, ठीक है, nth रूट ऑफ ए बी, ठीक है गाइस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको आप बोल रहे हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, nth रूट ऑफ ए एंड nth रूट ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। तो इसको मतलब क्या है बोलो? a to the power 1/n इंटू b to the power 1/n ऐसे लिख सकते हो, ठीक है गाइस। होपफुली ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लो 5 रूट ऑफ 6 दिया गया है, ठीक है, 5 रूट ऑफ 6, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे बोलो? पहले आप क्या करोगे? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप 2 into 3 कर सकते हो, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नथिंग बट 2 to the power 1/5 इंटू 3 to the power 1/5, ठीक है गाइस। होपफुली क्लियर है, इधर तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं हम। तो गाइस हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा, मान लो ऐसा दिया गया है, ठीक है, n√(a), ये जो n√(a) है, ये होल का m√(n√(a), ठीक है guys? ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं कि n√(a) है, वो n√(a) का टोटल जो है उसका m रूट है, ठीक है, वो पता करना पड़ेगा। तो वो आप कैसे कर सकते हो? देखो a to the power 1/n, राइट। अब m मतलब
एन रूट ऑफ ए, इसको आप कैसे लिख सकते हो, पहले क्या करोगे आप ए टू द पावर 1 बाई एन करोगे, ये रूट एम को रहने दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा देखो, ए टू द पावर 1 बाई एन जो है गाइस, ठीक है, टू दी पावर क्या आ जाएगा बोलो, टू दी पावर 1 बाई एम आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए टू दी पावर 1 बाई एम एन, है ना गाइस, हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मतलब क्या आ गया, ए टू दी पावर 1 बाई एम एन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो गाइस होपफुली सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं मोटा मोटी हो सकते हैं हमने जान लिया। अभी जब भी हम क्वेश्चंस करते जाएंगे एक दो करके, आपको एकदम चीजें क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे, उसके पहले एक फॉर्मूला जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मान लो गाइस आपका रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर दिया गया है, ये आप कैसे करोगे, तो आप बोलो ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इधर भी आप सेम ही कर सकते हो गाइस, ठीक है, इधर भी आप सेम ही कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना करोगे बोलो, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। ये करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है ना गाइस, इस पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये तो टोटली क्लियर होना चाहिए आपको। तो चलो अभी हम टोटल क्वेश्चंस करने के लिए मूव करते हैं, ठीक है। तो गाइस जो जो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं या जो जो टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं सारे टाइप ये इधर कवर कर रहा हूँ। ये हमारा जो पहला टाइप हो जाएगा, वो पहला टाइप क्या है देखो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 4 नंबर दिया गया है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप हमको लिखना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड सबसे मतलब हम का देखो इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कांस्टेंट सम। कांस्टेंट सम मतलब क्या है, तो गाइस अगर आप ये 4 नंबर को अच्छे से देखोगे, देखो कैसे है, 2 प्लस 21 कितना होता है बोलो, 23 होता है। 11 प्लस 12 कितना होता है बोलो, 23 होता है। 10 प्लस 13 कितना होता है बोलो, 23 होता है। देखो 4 प्लस रूट 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू रूट 16 लिख सकते हैं प्लस रूट 7, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, ये दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 23, ठीक है। तो कांस्टेंट सम मतलब क्या है समझ गए, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। कांस्टेंट सम मतलब मान लो ऐसे रूट ओवर करके आ जाए, मतलब कोई भी नंबर 2 नंबर का समेशन है, आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा कि उसका सम कांस्टेंट है कि नहीं है। तो अगर देखोगे कि ये 4 सम कांस्टेंट है, तो चलो देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नाउ लेट्स सी अ थिंग, ओके। तो मानो दो नंबर हमने पकड़ लिया, रूट 2 प्लस रूट 21, और इधर क्या लेंगे, चलो ले लेते हैं रूट 11 प्लस रूट 12, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। रूट 2 इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, देखो रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 होता है ना, रूट 2 इज इक्वल टू 1.4 तक मैंने लिख लेता हूँ, ठीक है। और रूट 21 कितना होता है बोलो, रूट 21 मतलब देखो 5 इंटू 5 24 होता है। तो आपका 5 इंटू 5 24 मतलब 4.5 4.6, ठीक है, समथिंग अराउंड 4.5 4.6 के अराउंड होता है, ठीक है गाइस, 4.5 समथिंग समथिंग होगा, तो हम इसको 4.6 पकड़ लेते हैं, ठीक है। और रूट 11 प्लस रूट 12 कितना होगा बोलो, रूट 11 मतलब देखो गाइस 3 इंटू 3 9 होते हैं, राइट, मतलब 3 से कुछ ज्यादा रहेगा, राइट। तो अगर आप 3.4 3.2 ऐसे कुछ आसपास रहेगा, ठीक है, तो आप मोटा मोटी एक गाइस एजम्पटिव वैल्यू जो क्लोज हो रहा है वो आप ले लो, ठीक है। और आपको गाइस ये मैं बस अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप ये सब कुछ करने का नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बस दिखा रहा हूँ, आप उतना ये मत हो, ठीक है, कंसर्न मत हो ये सब लेके। एंड रूट 12 कितना होगा बोलो, रूट 12 इट विल बी समथिंग अराउंड 3.5 3.6 के अराउंड कुछ होगा, हम 3.5 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 14 प्लस 46 कितना होता है बोलो, 20 60, राइट, 6 होता है। और ये कितना होता है, 33 इंटू 2 66 प्लस 2 68, राइट। तो 68 मतलब 6.8। तो गैस देखो रूट 2 प्लस रूट 21 का वैल्यू कितना आ गया, ऑलमोस्ट 6 के क्लोज आ गया, राइट, ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 के क्लोज आ गया। एंड रूट 11 प्लस रूट 12 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 6.8 आ गया, ठीक है। तो गैस अगर आप एक चीज गौर से नोटिस करो, एक चीज अगर गौर से नोटिस करो, अगर आप देखो 21 - 22 एंड 12 - 11 कितना होता है बोलो, 21 - 2 कितना होता है बोलो गाइस, 21 - 2 कितना होता है, 19 होता है। 12 - 1 कितना होता है गाइस, 1 होता है, ठीक है गाइस। तो अभी एक चीज गाइस ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाले मतलब ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो कि व्हेनेवर सम इज कांस्टेंट, ठीक है, जब भी गाइस सम कांस्टेंट रखता है देन
मोर द डिफरेंस इन वैल्यूज, ठीक है, मोर द डिफरेंस इन वैल्यूज लेसर द वैल्यू ऑफ द सम, ठीक है गाइस, लेसर द वैल्यू ऑफ द सम। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है देखो, जब भी हमारा समेशन कांस्टेंट रहता है, दोनों का समेशन कांस्टेंट है, तभी हम देखेंगे कि ये दो का डिफरेंस जिसमें सबसे बड़ा होगा। 21 माइनस टू कितना डिफरेंस है बोलो? 21 माइनस टू का डिफरेंस है 19 एंड 12 माइनस 11 का डिस्टेंस कितना है 1। तो गाइस बोल रहा है कि मोर द डिफरेंस इन वैल्यूज, जब भी दो नंबर का ऐसे सम कांस्टेंट हो मान लो, देन अगर डिफरेंस जिसका ज्यादा होगा उसका वैल्यू उतना कम है, ठीक है। देखो 21 माइनस टू का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है 19, इसलिए उसका वैल्यू कितना है 6 एंड 12 माइनस 11 का डिस्टेंस कितना है गाइस 1, उसका वैल्यू कितना है 6.8, ज्यादा है, ठीक है गाइस। मतलब क्या? मोर द डिफरेंस इन वैल्यूज लेसर द सम, ठीक है गाइस। अगर इसका डिफरेंस ज्यादा हो तो इसका समेशन करके हमारा वैल्यू कम आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये हम ऑब्जर्वेशन से देखें तो गाइस अभी देखो ये कितना आसान हो गया, देखो अभी करना, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अभी आसान हो गया। चलो देखते हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं बोलो? 2 + 21 इसका डिफरेंस कितना है बोलो? 2 + 21 डिफरेंस है 19, ठीक है गाइस, हम बस डिफरेंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप समझने के लिए ये लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, कोई कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में ये रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है गाइस ये। इसको आप 16 - 7 लिखोगे, 7 - 4 नहीं लिखोगे गाइस, ध्यान दो, 16 - 7 लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे? इसको आप 16 - 7 लिखोगे, ठीक है। जो रूट के अंदर होता है उसको आपको वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है ना। 16 - 7 लिखोगे। 13 - 10 करके कितना आ जाएगा बोलो? 3। 16 - 7 करके कितना आ जाएगा बोलो? 9 आ जाएगा। तो हमको गाइस असेंडिंग ऑर्डर पे ये करना है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या? धीरे धीरे छोटा से बड़ा हो रहा है, मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर जो आएगा वो राइट साइड में जाएगा। तो गाइस हमने क्या बोला कि जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, देखो ये डिफरेंस डिफरेंस सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये सबसे छोटा है, ठीक है। मतलब ये जो है √2 + 21 ये इधर जाएगा, ठीक है, एकदम एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद क्या आएगा देखो, उसके बाद 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 मतलब क्या गाइस बोलो? 4 + √7, राइट। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद 3 आएगा, राइट। 3 मतलब क्या? √10 + √13, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा बोलो? उसके बाद हमारा आएगा √21 + √2, ठीक है ना गाइस। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, है ना गाइस। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपको मन में, टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप स्टार्ट किधर से करोगे? आप देखोगे कि पहले सम कांस्टेंट है, उसके बाद आप क्या करोगे कि टोटल डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस सबसे बड़ा है तो वो वैल्यू सबसे छोटा है, ठीक है गाइस। होपफुली समझ गए हो। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो गाइस हमारा ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? चार नंबर दिया गया है, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर पे सजाना है, ठीक है गाइस। तो देखो ये 3 2 रूट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे गाइस? हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे नंबर को हम रूट के अंदर ले जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। 12 प्लस, देखो ये 2 अगर अंदर आ जाएगा क्या हो जाएगा बोलो? 4 × 2, ठीक है। तो 4 × 2 कितना हो जाता है गाइस? 4 × 2 कितना हो जाता है? डायरेक्ट में हम इधर 8 लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बोलो 5 + 15 कितना? 20, 9 + 11 20, 10 + 10 20, 12 + 8 20, ठीक है। तो गाइस जब भी सम कांस्टेंट होता है हमको क्या पता लगाना पड़ेगा? डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस कैसे पता लगाओगे बोलो? 15 - 5 कितना होगा बोलो? 15 - 5 10 हो जाएगा। 11 - 9 कितना होगा बोलो? 11 - 9 10 - 10 कितना होगा बोलो? 0। उसके बाद क्या है देखो? 12 - 8 कितना होगा बोलो? 12 - 8 हो जाएगा 4, ठीक है गाइस। तो अभी बोलो असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो मतलब लेफ्ट साइड में सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा क्या है गाइस बोलो? जिसका वैल्यू सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा। √5 + √15 होगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा बोलो? उसके बाद ये 4 आएगा, राइट। 4 मतलब क्या? √12 + 2 √2, है ना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद ये 2 आएगा, तो मतलब क्या? 3 + √11, है ना गाइस। उसके बाद क्या आएगा? सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा है वो आ जाएगा √10 + √10, ठीक है। इस पे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले कंसेप्ट वाला जो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो हमने कर चुका है, ठीक है। आपको ऑलरेडी स्केलेटन में एक बोन आ चुका है, बहुत क्लियर, ठीक है।
तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप क्या है वो उस पर आप मूव करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कांस्टेंट डिफरेंस, ठीक है गाइस। ये कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट डिफरेंस। तो गाइस देखो दो नंबर दिए गए हैं √17 माइनस √11 एंड √11 माइनस √5, ठीक है। ये दोनों नंबर का हमको क्या करना पड़ेगा कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, या जो भी नंबर बड़ा है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दोनों सेम है। देखो गाइस इस पे क्या है, पहले वाला क्या था आपको याद है कि दोनों सम कांस्टेंट था। देखोगे इसमें क्या है 17 माइनस 11 करोगे तो आपका कितना आएगा बोलो, 17 माइनस 11 एंड 11 माइनस 5, ठीक है 6 6। तो गाइस ये देखो डिफरेंस जो है डिफरेंस कांस्टेंट है इधर, ठीक है। देखो डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर गाइस डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं, ठीक है। पहले √7 माइनस √11 एक हम देख लेते हैं गाइस, वन बाई मान लो 1/√7 √17 सॉरी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं, ठीक है गाइस। 1/√17 माइनस √11 इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे बोलो, √17 माइनस √11 है, कैसे करोगे आप, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, ऊपर √17 प्लस √11 मल्टीप्लाई कर दोगे एंड नीचे भी √17 माइनस 11 सॉरी √11 √17 प्लस √11, ठीक है। ऊपर नीचे कर दिए, क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा बोलो, √17 स्क्वायर कितना होता है बोलो, 17 माइनस 11, ठीक है ना गाइस। √17 प्लस √11 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो 1/√17 माइनस √11 क्या आ गया बोलो, √17 प्लस √11/6, है ना। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √17 माइनस √11 इज इक्वल टू 6 बस घुमा के लिख दिया है ना, ये भी हो सकता है प्लस √11, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, राइट। तो guys, देखो ये हम इतने अगर ना करके हमको अगर डायरेक्टली लिखना होता ना, इसको इतना अगर ना करके हमको डायरेक्टली लिखना होता तो हम कैसे लिखते, √17 माइनस √11 है, ठीक है। इसको हम कुछ नहीं गए, आप अच्छे से देख लो, ये जो √17 है ना, आप नेक्स्ट टाइम से ऐसे करना, ठीक है। √17 स्क्वायर माइनस √11 स्क्वायर, ये है, ठीक है, स्क्वायर का डिफरेंस। और नीचे क्या होगा गाइस, नीचे होगा उसका कंजुगेट, ठीक है, उसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। नीचे उसका कंजुगेट हो जाएगा। कंजुगेट मतलब क्या है गाइस, मान लो रूट बी माइनस रूट है, रूट बी माइनस रूट ए का कंजुगेट क्या हो जाता है, रूट बी माइनस रूट ए का कंजुगेट हो जाता है रूट बी प्लस रूट ए, ठीक है। होपफुली समझ गए हो। एंड अगर रूट बी प्लस रूट ए होता है उसका कंजुगेट क्या हो जाता है, रूट बी माइनस रूट ए, ठीक है। अगर बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो, ठीक है। होपफुली समझ गए हो ये तक। तो इसका कंजुगेट क्या होता है guys? बोलो 17 माइनस 11 डिफरेंट बाई √17 प्लस √11, ठीक है। हम डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम से कोई भी क्वेश्चन करेंगे डायरेक्टली ये हम लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी हम हमारा क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो ये मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि इधर मैं आपको दिखा सकूँ, है ना। ठीक है guys, तो अभी देखो हमने क्या सीखा था, √17 माइनस √11 जो है, √17 माइनस √11 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हम डिफरेंस लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, कंजुगेट, ठीक है, प्लस √11, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एंड √11 माइनस √5 को आप कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हम डिफरेंस लिखेंगे, 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे आप कंजुगेट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो गैस अभी बोलो ये दो है, ये दोनों में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कैसे पता लगेगा बोलो। देखो ये दोनों में अगर आपको पता लगाना है, ये तो दैट इज वेरी इजी, राइट। देखो √17 इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, √17 ग्रेटर देन √11, राइट, एंड √11 ग्रेटर देन √5, है ना। तो गैस √17 प्लस √11 मस्ट बी ग्रेटर देन √11 प्लस √5, राइट। √17 प्लस √11 ग्रेटर देन √11 प्लस √5, है ना। तो गैस ये अगर हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, ये बस अगर हम उलट देंगे मान लो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन भी पलट जाता है, राइट, साइन भी पलट जाएगा, ठीक है ना। साइन क्यों पलटेगा, साइन क्यों पलटेगा बोलो,
साइन क्यों पलटेगा, चलो देख लेते हैं। मान लो 3 greater than 2 होता है, राइट, 3 greater than 2 होता है, राइट। अगर 1/3, मान लो अगर आप 1/3 एंड 1/2 कर दो, 1/2 कितना होता है बोलो, 50% होता है। और ये कितना परसेंट होता है बोलो, ये 33% होता है, राइट, 33.33% होता है, ठीक है। तो देखो 50% ग्रेटर देन हो जाता है, राइट, 33.33% से, मतलब 1/2 ग्रेटर देन 1/3, ठीक है। इसलिए साइन पलट जा रहा है, किसी का अगर डाउट है इसमें, है ना गाइस। तो देखो 1/√17 प्लस √11 लेस देन 1/√11 प्लस √5, राइट, इधर तक आया हमने। इसका मतलब क्या है गाइस, अगर आप ऊपर पे इंटू सिक्स कर दोगे, ठीक है, देखो ऊपर पे अगर आप इंटू सिक्स कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपको यही आ जाएगा कि √17 माइनस √11 इस लेस देन क्या होगा बोलो, √11 माइनस √5। होपफुली गाइस क्लियर है, ठीक है गाइस। हमने तो ये क्या किया गाइस, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएगा, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए, आप क्या करोगे बोलो, आप पहले क्या करोगे, पहले डिफरेंस बाय कॉन्जुगेट ऐसे लिख दोगे 2 नंबर, ठीक है, डिफरेंस बाय कॉन्जुगेट लिख दोगे, पहले आप ऐसे लिखोगे 2 नंबर को। उसके बाद क्या करोगे, आप देखोगे कि नीचे वाला पोर्शन में कौन सा बड़ा है, जो बड़ा नीचे में बड़ा होगा उसका मतलब क्या है, वो छोटा है, ठीक है ना गाइस, उसका मतलब वो छोटा है। होपफुली गाइस क्लियर है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत ही धीमे धीमे करवा रहा हूँ, ताकि आप पूरा एक बार अच्छे से कर लो, है ना। अब अच्छे से समझ जाओगे तो आप खुद ब खुद कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर जाते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 17 माइनस √11, 4 नंबर दिया गया है, उसको असेंडिंग ऑर्डर पे हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे गाइस, आपको क्या बोला था, अगर कोई भी क्वेश्चन रहे पहले सबको आपको रूट के अंदर पुश करो, ठीक है, पहले सबको आप रूट के अंदर लिख लो, ठीक है। सबको रूट के अंदर लिखोगे तो कैसे आएगा बोलो, √12 माइनस √6, ठीक है, हो गया। अभी बोलो, देखोगे 17 - 11 कितना होता है बोलो, 6। 25 - 19 कितना होता है बोलो, 6। 11 - 5 कितना होता है, 6। 12 - 6 कितना होता है, 6, ठीक है ना। मतलब क्या है, इसका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है, हम क्या सीखे थे, चलो वैसे कर लेते हैं। 17 - 11 क्या है गाइस बोलो, डिफरेंस है, डिफरेंस 6 है। डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई कंजुगेट लिखना पड़ेगा आपको। कंजुगेट कितना है बोलो, 17 प्लस √11, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 25 - 19, ठीक है, डिफरेंस क्या है, 6। कंजुगेट लिखना पड़ेगा √25 प्लस √19, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, 6, क्या बोलो, √11 प्लस √5, ठीक है, 6 12 प्लस √6, ठीक है गैस। तो ये जो है गैस, इस पे हमको अभी क्या फाइंड आउट करना है, तो गैस देखो अभी हमको यही पता लगाना पड़ेगा, ये चारों नंबर है, ठीक है, इसको ABCD लिख लेते हैं, ABCD। इसमें से सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, ठीक है। तो ABCD जो है इसको आप कैसे लिख सकते हो, √12 प्लस √6। देखो देखने में ही समझ जाता है कि 12 6 है, राइट, ये 11 प्लस 5 है, मतलब क्या है, D ग्रेटर देन C है, राइट। और देखो ये जो B है गाइस, देखो 20 + 5 + 19, देखो CD सारे जो है गाइस सबसे बड़ा क्या है, देखो B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C, ये तो हमको देखने में ही पता चल गया, राइट। अभी हमको क्या पता लगाना है, ए के साथ एक इधर बैठता है ये इक्वेशन पे, वही हमको पता लगाना है, राइट। एक इधर बैठता है, तो देखो गाइस ए क्या है बोलो, 17 + 11 है, राइट। देखो बी जो है गाइस, बी तो हमेशा बड़ा है, ठीक है, बी ग्रेटर देन ए है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, बी ग्रेटर देन ए है, ठीक है गाइस, ये तो देख के आपको पता चल जाएगा। सी क्या है, देखो गाइस सी के साथ रिलेशन, देखो ए सी से बड़ा है, देखो √11 कॉमन है दोनों में, ए एंड सी में, लेकिन √17 है, राइट गाइस, मतलब क्या है गाइस, है ना गाइस, ए ग्रेटर देन सी है। और ए के साथ गाइस डी का रिलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो √17 प्लस √11 है, √12 प्लस √6 है, ठीक है गाइस। मान लो गाइस √17 है, ठीक है, √17 इज ग्रेटर देन √12, राइट, √17 ग्रेटर देन √12 एंड गाइस √11 इज ग्रेटर देन √6, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन डी, राइट, ठीक है। मतलब ए जो है वो सी से बड़ा है, डी से भी बड़ा है, लेकिन बी जो है वो ए से बड़ा है, मतलब क्या है सी डी ए बी, ठीक है, होपफुली आप समझ गए हो।
CTAB ऐसे करके होगा। ठीक है गाइस, ये जो है ये 4 नंबर हमने जो निकाला है गाइस, ये तो सिंपली है। ठीक है ना गाइस, ये तो हम सिंपल ऐसे नंबर देख के ही पता चल गया है। ठीक है, और ये मैं जो क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया हूँ ताकि आपको पहले वाला जो कंसेप्ट है ये हम कैसे निकाल रहे हैं ना, वो आपको पता चल जाए। ठीक है, और मैं गाइस इस पे और ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आप एक्सप्लेन करके लिख दो। ठीक है, सी के अगर ये वैल्यू बैठाओगे तो आपका आंसर आ ही गया है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुका हो पूरा। ठीक है ना गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे पावर इंटीजर में आ गए, ठीक है, अगर आपको पावर ऐसे इंटीजर में है, देखो दो नंबर दिया गया है, 2 to the power 300 एंड 5 to the power 200, एंड दोनों का जो पावर है देखो इंटीजर पावर है, राइट, 300 200 दोनों इंटीजर है। ऐसे आएगा तो आप असेंडिंग ऑर्डर कौन सा कैसे वो कैसे पता करोगे। ठीक है गाइस, तो कभी भी गाइस अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको पहले आपका पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है ये क्वेश्चन हैंडल करने का, पावर आपको इक्वल करना पड़ेगा दोनों साइड पे। ठीक है, दोनों साइड पे पावर आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये आप कैसे करोगे देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो x to the power a y to the power a ऐसे फॉर्मेट पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, x to the power a इज इक्वल टू सॉरी x to the power a y to the power a ऐसे फॉर्मेट पे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट पे आपको करना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे चलो देख लेते हैं। यस, वो ऐसे करने करने क्या करना पड़ेगा, देखो 2 to the power 300 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 100 भी लिख सकते हैं, एंड 5 to the power 200 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 into 100 भी लिख सकते हैं, राइट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कैसे, देखो 2 to the power 3 100 5 to the power 2 ऐसे लिख सकते हैं, राइट। देखो पावर जो है इक्वल आ गया, 2 क्यूब मतलब कितना होता है बोलो, 8 होता है, 8 to the power 100। 5 स्क्वायर कितना होता है बोलो, 5 स्क्वायर होता है 25 to the power 100। ठीक है ना गाइस, तो देखो इधर हम अभी हम बोल सकते हैं, अभी हम क्या बोल सकते हैं, देखो अभी हम बोल सकते हैं कि है ना 25 to the power 100 ग्रेटर देन 8 to the power 100, मतलब क्या 5 to the power 200 ग्रेटर देन 2 to the power 300। ठीक है गाइस, तो हमने क्या किया गाइस, और एक एग्जांपल पे समझ समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो गाइस दो नंबर है, 2 to the power 25, ठीक है, एंड 3 to the power मान लो 15 है, दो नंबर है। दो नंबर में आपको कैसे करोगे चलो ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस अभी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, आपको जब भी पावर इक्वल करना पड़े, आपको पावर इक्वल करने का मतलब क्या है गाइस वो समझना पड़ेगा। ये जो ये दोनों पावर आप इक्वल करना चाहते हो राइट ऊपर में, ये पावर इक्वल करने का मतलब गाइस और कुछ नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो पता करना पड़ेगा आपको 25 एंड 15 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है गाइस, इस पे बोलो 5 है, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल गया 5 है, तो 5 into 5 करके लिखना पड़ेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू समथिंग करके लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है इंटू समथिंग करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे बोलो, 2 to the power 5 ये जो 8 CF गया है गाइस उसको आप लिख दोगे ऐसे, 3 cube to the power 5। देखो ये 8 CF है। ठीक है गाइस, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसे लिखोगे। उसके बाद क्या गाइस बोलो, 32 to the power 5, 3 cube 27 to the power 5, कौन सा बड़ा हो गया बोलो, ये वाला बड़ा हो गया, राइट, ये वाला बड़ा हो गया। ठीक सब समझ रहे हो, मतलब क्या है गाइस, हमारा मतलब ये है कि 2 to the power 25 ग्रेटर देन 3 to the power 15। ठीक है, 2 to the power 25 ग्रेटर देन 3 to the power 15। तो गाइस होपफुली ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए आप कर सकते हो कैसे करना है ना। तो गाइस इधर एक ये दिया गया है, इसको आप कैसे करोगे बोलो, चार नंबर दिया गया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर पे आपको सजाना है, मतलब छोटे से बड़ा कैसे करोगे बोलो। आप 45 105 60 120 का एच सी एफ पता करना पड़ेगा पहले, राइट। एच सी एफ पता करने का सबसे सबसे आसान तरीका क्या है गाइस बोलो, ऐसे कर लेते हैं हम। ठीक है, ये वाला जल्दी हो जाएगा, है ना। और कुछ जाता है देखो, कुछ जाता है 3 से जाएगा। ठीक है, तो गैस 3 into 5 15। ठीक है, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको शॉर्टकट पता है कि 105 -60 टोटल आपको जितना होता है उसका फैक्टर छोड़ो, आप ऐसे ही कर लो। 5 into 3 आपका इससे कितना आ गया बोलो, 15 आ गया। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे बोलो, अभी 2 to the power 15 into 3
ठीक है। 5 to the power 15 इंटू कितना होता है बोलो, 7, राइट। 7 to the power 15 इंटू 4, 5 to the power 15 इंटू 8, ठीक है ना गाइस, ऐसे लिखोगे। अब क्या करना पड़ेगा हमको बोलो, क्यूब, ठीक है। HCF जो है वो आप ऐसे लिख दोगे ताकि आपको पावर सारे इक्वल रहे, है ना। तो गाइस इस पे अभी आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। 8, ये 5 to the power 7 रख लेते हैं, ठीक है। 7 to the power 4, 5 to the power 8, ठीक है। तो इस क्या आएगा, 7 to the power 4, देखो 7 to the power 4 एंड 5 to the power 7 में कौन सा सबसे बड़ा होगा, 5 to the power 7 बड़ा हो जाता है, ठीक है गाइस। कैलकुलेशन का बात है, लेकिन देख के गाइस इधर समझ सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया गाइस, वो आप एकदम राइट हैंड साइड पे लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद आपका आ गया 5 to the power 7, ठीक है। उसके बाद आ गया 7 to the power 4, उसके बाद आ जाएगा आपका आ, ये 8, ठीक है। मतलब गाइस होपफुली आप समझ गए हो, ठीक है। ठीक है, मतलब देखो ये 7 to the power 4 ऐसे नहीं लिखोगे आप, जब भी क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा आपको ये फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा कि 5 to the power 120, है ना। देन आपका, ठीक है, होपफुली गाइस कॉन्सेप्ट आप समझ गए होपफुली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला जो है गाइस, ये वाला आप अच्छे से लिख दो, अच्छे से आंसर पे लिख दो, ताकि मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे करके भी छोड़ दूँ तो आपको आंसर सही करना आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट पे लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो गाइस बोल रहे हैं कि कंसेप्ट अगर पावर सर फ्रैक्शन है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अगर पावर्स फ्रैक्शन पे है तो कैसे करेंगे, देखो 2 to the power 1/2, 5 to the power 1/3, दो नंबर दिया गया है। एंड दो नंबर में गाइस 2 to the power 1/2 फ्रैक्शन है, राइट। 5 to the power 1/2 फ्रैक्शन है, राइट, पावर। तो अब क्या करोगे, तो गाइस आप याद रख लो, जब भी ऐसे पावर फ्रैक्शन होते हैं आप क्या करोगे, आप ये जो है ये टोटल को टू द पावर कर दोगे। मान लो 2 to the power 1/2 है, टोटल को एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, क्या लिखा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन से पावर कर दोगे, ठीक है गाइस, दोनों साइड। इसका मतलब क्या है गाइस, चलो समझ लेते हैं। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, गाइस फ्रैक्शन क्या है बोलो, 1/2 है एंड 1/3 है। 1/2 एंड 1/3 है। डिनोमिनेटर हम किसको बोलते हैं गाइस, जो नीचे होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। 2 and 3 का एलसीएम कितना है, ठीक है। एलसीएम और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब 2 3 डिनोमिनेटर है, उसका एलसीएम कितना है वो हमको पता करना पड़ेगा। एलसीएम होता है गाइस 6 होता है ना, 6 है। ये जो है गाइस एलसीएम और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, उसका ये लेके पावर कर देना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 to the 1/2 है, टोटल को इंटू 2 to the power 6 करना पड़ेगा, ठीक है। 5 to the power 1/3 है, टू द पावर कितना करना पड़ेगा बोलो, 6 करना पड़ेगा। तो आपको कितना आ जाएगा बोलो, 2 to the power 1/2 to the power 6 मतलब क्या गाइस, 1/2 into 6, ठीक है ना। सारे प्रॉपर्टीज आपको होपफुली समझ में आ गया है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो राइट हैंड साइड पे कर लेते हैं। मतलब क्या है, टू टू पावर देखो 2 6 3, 2 to the power 3, 5 to the power 2, ठीक है गाइस, समझ गए हो, ठीक है। 2 to the power 3 मतलब 8 हो जाता है। 5 स्क्वायर मतलब कितना होता है, 5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाता है, ठीक है। मतलब कौन सा वाला सबसे बड़ा है, मतलब 5 to the power 1/3, चलो कर ही देते हैं, नहीं तो आप 1/2, ठीक है। होपफुली गाइस समझ गए हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर क्वेश्चन आ सकते हैं एसएससी में, क्योंकि ये बहुत ही इजी एंड सिंपलिस्टिक है एंड आपको बस दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो चलो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलो पढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, चार नंबर दिए गए, 6 to the power 1/12, 5 to the power 1/9, 3 to the power 1/18, 2 to the power 1/36। इसको असेंडिंग ऑर्डर पे हमको सजाना पड़ेगा। तो गाइस ये कैसे करोगे बोलो, तो बस ये करने का तरीका क्या है, ये करने का भी तरीका सेम ही होगा कि 1/12, 1/9 इसका जो डिनोमिनेटर है, मतलब ठीक है, 12, 9, 18, 36, इसका पहले क्या करना पड़ेगा बोलो, इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम कितना होगा बोलो, देखो 36 इज डिवाइसेबल बाई 12, 9 एंड 18, मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस, इसका एलसीएम 36 से आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 6 to the power 1/12 जो है टू द पावर 36 कर दोगे, ठीक है। 5 to the power 1/9 जो है, इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है ये कंसेप्ट के ऊपर बेस करके।
तो हर साल ऐसे क्वेश्चन तो आने का चांस बहुत हाई रहता है, ठीक है। कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम आप दे रहे हो, बैंकिंग हो या एसएससी सीजीएल, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 6 to the power 1/12 into 36 आप कैसे लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। 5 to the power 1 देखो 5 to the power 4, ठीक है। 3 स्क्वायर, देन 2, 36 and 36 1 है ना, मतलब 2 9 625 होगा, है ना। 216, ठीक है गाइस, सॉरी 625 बोला था ना मैंने। 5 into 5 25, 25 into 25 625, ठीक है। तो गैस अगर आपको बोला है असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है गैस, बोलो 625 सबसे बड़ा है, मतलब 625 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, 5 to the power 1/9 था, राइट। ये इधर जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बोलो, उसके बाद आएगा 3 to the power 1/18। उसके बाद क्या आएगा बोलो, 2 to the power 1/36 आ जाएगा, ठीक है गैस। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सजाना, ठीक है गाइस। होपफुली क्लियर है। या ऐसे कोई भी कंसेप्ट का क्वेश्चन आ जाएगा इसे आप कर पाओगे एग्जाम पे, ठीक है, बहुत ही इजी है। एंड अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 30 सेकंड के अंदर करना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो गाइस हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाता है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, अगर मान लो देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, √5 + √15 एंड √11 + √8, ठीक है, दो नंबर दिया गया है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गाइस देखो इस पे 5 + 15 20 11 + 8 19, मतलब कोई केस नहीं बन रहा है, ठीक है। और देखो √15 ग्रेटर देन √11 ये हम जानते हैं, लेकिन इधर √8 दिया है, देखो 8 8 √8 इस साइड पे है, मतलब हम देख के भी नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे, चलो देख लेते हैं। तो गाइस ऐसे कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड आप स्क्वायर कर लो, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो कैसे बोलो क्या आ जाएगा, √5 + √15 इसको अगर स्क्वायर, ठीक है, √11 + √8 इसको स्क्वायर करोगे क्या आएगा बोलो, 5 + 15 + 2 √ab है ना, 5 × 15, और इधर क्या आएगा 11 + 8 + 2 × 11 × 8 है ना, 2ab है ना, मतलब 20 + 2 5। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एक जो 5 होता है गाइस, ये 5 बाहर ले आते हैं तो क्या होगा बोलो, 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 √3 होगा, 10 × √3, ठीक है। एंड 11 + 8 19 प्लस ये क्या आ जाएगा बोलो, ये 2 अगर बाहर ले ले, ये 4 को हम बाहर लेके आते हैं, 2 × 2 4 हो जाएगा, 22 इधर रह गया, ठीक है गाइस। देखो 20 + 10 √3, तो गाइस अभी √3 = हमको क्या पता है 1.732 है, ठीक है, 1.7 10 + 20 20 है ना। देखो √22 है ना गाइस, इसको आप अगर करना पड़ेगा आपको, ये आप कैसे करोगे गाइस, ये ना आप क्लोज आपको जो वैल्यू है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस आपको क्या पता है 5 × 5 25 है, राइट। 5 × 5 25 है, मतलब 25 का बहुत ही पास में एक वैल्यू 22 है, राइट। मतलब कि अगर 4 × 4.8 स्क्वायर या 5 ये दोनों के बीच में ही रहेगा कोई वैल्यू, ठीक है। तो गाइस मैं 4.8 पकड़ लेता हूँ, ठीक है, होपफुली समझ गए हो गाइस। 22 है ना, हमको क्या पता है कि 5 स्क्वायर = 25, और ये 22 25 के बीच में डिफरेंस कितना है गाइस, 3 है। तो 3 के लिए मैं मान रहे हो गाइस कि 5 का क्लोज कुछ रहेगा छोटा छोटा, 4.9 हो सकता है, 4.8 समथिंग समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं ये एक अप्रोक्सीमेशन कर लिया हूँ, ठीक है। तो 19 + 4 × 4.8 आप करोगे तो कितना होगा बोलो, 19.2 हो जाएगा, ठीक है, 19.2 हो जाएगा। और इस साइड आपको कितना होगा बोलो, इस साइड कितना होगा बोलो, 20 + 1.7 × 10 मतलब 17, 37 हो गया आपको इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड 37 हो गया, और राइट हैंड साइड कितना हो गया आपका बोलो, 19 + 19.2 कितना हो जाएगा बोलो, 38.2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। कितना हो जाएगा बोलो, 38.2 हो जाएगा। तो गाइस
37, 38.2. 38.2 will be greater than 37, right? 38.2 will be greater than 37. ठीक है, तो guys हमने क्या क्या पता कर लिया इधर से, रूट, चलो छोटा कर लेते हैं थोड़ा स्क्रीन को, √11 प्लस √8 ग्रेटर देन √5 प्लस √15. ठीक है ना गाइस, √5 प्लस √15 लेस देन √11 प्लस √8. ठीक है गाइस, होपफुली आप समझ गए हो. तो guys, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसका थोड़ा कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, कैसे करोगे आप दोनों का स्क्वायर कर दोगे. देखो ये स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर करके इतना हमारा वैल्यू 37 अप्रोक्स आ गया, और इधर स्क्वायर करके हमारा वैल्यू कितना आ गया गाइस, 38.2 समथिंग अप्रोक्स, राइट. उसको उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ठीक है गाइस, तो पांचों जो जो केस हो सकता है गाइस इंडिसेस एंड सर्ट्स का, पांच जो जो टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया. नेक्स्ट डे हम स्क्वायर रूट कैसे करते हैं एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा करवाना चाहिए वो मैं आपको करवा दूंगा. लेकिन आज के क्लास के लिए ये तक काफी है. आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, कोई भी चैप्टर अगर मेरे आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप दो तीन चीज करना. ठीक है, पहले देखना कि जो भी कंसेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना कंसेप्ट क्वेश्चन कौन सा है. वो कंसेप्ट क्वेश्चन देखो, इधर क्वेश्चन करके मैं हमेशा क्वेश्चन 5 ऐसे करके लिख देता हूँ, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके. तो 5 क्वेश्चन जो है इस 5 क्वेश्चन को आपको हमेशा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत अच्छे से. ठीक है, मैं आपको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि 0, 1, 3, 8, 15 मेरा एक रूल है. आप डे 0 पे 2 बार करो, डे 1 पे एक बार करो, डे 0 आ जाए क्योंकि आज ही आप ये सीखे हुए हैं ना मेरे साथ. अगर आप एक बार किए तो उसके बाद और एक बार करो, डे 3 पे एक बार करो, डे 8 पे एक बार करो, डे 15 पे एक बार करो. ऐसे करोगे तो गाइस आपका कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, आपका दिमाग के अंदर ना एकदम पूरा सेट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, मेरा मॉक टेस्ट का वेबसाइट का लिंक दिया गया है, उस पर चले जाओ, जाके सेक्शनल टेस्ट को प्रैक्टिस करो. हम अभी भी सर्च एंड इंडिसेस हमारा पूरा कवर नहीं हुआ है, तो आपको मैं बोलूंगा कि अगर सेकंड क्लास देख के कर सकते हो करो, नहीं तो अगर कोई भी बुक है, ठीक है, कोई भी बुक है उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, कोई भी बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आपको कभी भी ऐसे नहीं होगा कि एग्जाम के टाइम के पहले सारे चीज भूल गया, ऐसा होता है ना सिचुएशन गाइस, ऐसे कभी भी नहीं होगा. ठीक है, तो चलो गाइस, थैंक यू फॉर नाउ, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास.